नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत और सी न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी, आज से बसंत ऋतु शुरू हो चुकी है। सरस्वती माता का दिन है। कहते हैं कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सरस्वती जी का अवतरण माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे बसंत पंचमी मनाई जाती है। ऋतुएं बदल जाती हैं, होली की शुरुआत हो जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इस विशेष दिन पे हम कहाँ खड़े हैं। जी हाँ, हम आ चुके हैं खाटू श्याम जी के दरबार। खाटू श्याम जी लखनऊ में हम इस समय मौजूद हैं और आपको बता दें कि विशेष तौर पर आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि बसंत पंचमी के दिन भगवान के गले का पीताम्बरी वस्त्र यहाँ के लोगों में बांटा जाता है। कहते हैं इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है और आपको बता दें कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो बहुत ही आस्था के साथ आते हैं। कहते हैं कि कई लोग यहाँ पे हार के भी आते हैं, अपनी अर्जी पूरी करने के बाद यहाँ पे भगवान को धन्यवाद देने आते हैं। और इस पीले वस्त्र की तो बहुत ज़्यादा महत्वता है जो कि सिर्फ बसंत पंचमी के दिन ही खुलता है। बाबा का श्रृंगार कई बार होता है, लेकिन कहते हैं कि जो वो पीताम्बरी वस्त्र है वो सिर्फ बाबा के जो गले में पूरे साल भर रहता है, उसके बाद में वो खुलता है और भक्तों में बांटा जाता है। आपको बता दें कि जो बागा की महत्वता है वो इतनी ज़्यादा है कि लोग मानते हैं कि अगर मुर्दे को भी पहना दिया जाए तो उसमें भी जान आ जाती है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। इस मंदिर की दिव्यता देखेंगे, भक्तों की आस्था देखेंगे और दिखाएंगे कि बसंत पंचमी के दिन खाटू श्याम क्यों इतना खास है। भटक रहा राहों में बाबा, भटक रहा राहों में बाबा, पार लगाना। ये बताइए कि आप खाटू श्याम जी के दरबार में खड़ी हैं, लोग अर्जी लगाते हैं, मान्यता मानते हैं। आपकी क्या मान्यता रही, क्या आस्था है आप? और मैं आस्था कुछ ऐसी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, पर बाबा ने मेरी सुनी है, बहुत हद तक सुनी है और आगे भी सुनेगा। मैं आती हूँ, मुझे बाबा बुलाता है अपने दरबार पे। मैं जय श्री श्याम, हर एक का सहारा मेरा श्याम पर। राधे राधे। आप क्या बताएं कि इतने कष्टों में मतलब हम खुद आए, बाबा का सहारा में मिला, तो मुझे यहाँ पे चमत्कार देखने को मिला। आज मेरे पास, मैं एक्चुअली बता रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे और यहाँ पे बाबा का पीताम्बर मिल रहा था 100 रुपये का। अब उनका चमत्कार ही सोच लीजिए, मुझे फ्री में है ऐसे नीचे ही पड़ा मिल गया बाबा का पीताम्बर। आज विशेष तौर पर बसंत पंचमी के दिन ही ये बागा लोगों में बांटा जाता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? मैंने बाबा से घर मांगा था, इन्होंने मुझे घर दिया है, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। क्या नाम है? निंदिता। शिविका? हाँ निंदिता। आप क्या कर रही थी अभी? अबे टूल देखते। हाँ, क्या कर रही थी? टूल। देखा कि प्यारी सी आज बसंत पंचमी के दिन कैसे प्यारी सी छोटी सी देवी माता भी है यहाँ पे। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पे भक्ति का माहौल है, गाने बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। देख सकते हैं कि कितनी मान्यता है खाटू श्याम जी की। जो यहाँ पे भक्त खड़ी हैं उनके आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे 2 बार दर्शन दिए, 1 बार और दिया था। हरि के सारी की देखा, यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह है। 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आना। तो हमने दर्शन किए खाटू श्याम जी के और सबसे जो विशेष बसंत पंचमी के दिन रहता है वो ये था, जो खाटू श्याम के गले में जो बागा जिसको बोलते हैं वो आज के दिन दिया जाता है। कहते हैं कि सिर्फ बसंत पंचमी का ही एक वो शुभ अवसर होता है जिस दिन खाटू श्याम का बागा जो उनके गले से निकाला जाता है श्रृंगार के बाद, और वो लेना बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। तो इसी के लिए हम जानेंगे यहाँ के जो संस्थापक हैं पंकज जी उनसे कि बागे जो बाबा का बागा है उसकी क्या महत्वता है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत पर। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो खाटू श्याम जी का बागा है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कितना ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बाबा का पीताम्बरी वस्त्र है। जो बाबा तो डेली जो है श्रृंगार बाबा का चेंज होता है और बाबा का वस्त्र है जिसको हम बागा बोलते हैं, वो भी जो है श्रृंगार डेली चेंज होता है, बागा भी डेली चेंज होता है। लेकिन ये जो पीताम्बरी वस्त्र होता है ये साल में सिर्फ एक बार बसंत पंचमी के दिन चेंज होता है। बाबा का रात में, बसंत पंचमी की रात में मंगला स्नान होता है। गुलाब जल केवड़ा से, इत्र से
स्नान होने के बाद में बाबा का पीताम्बरी वस्त्र जो है वो एक पीताम्बरी वस्त्र चेंज किया जाता है। पीताम्बरी वस्त्र की जहाँ तक मानता है, पीताम्बरी वस्त्र ये 365 दिन बाबा अपने गले से लगा करके रखते हैं। तो इस पीताम्बरी वस्त्र में इतना ताकत है कि आदमी अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहा है तो इस पीताम्बरी वस्त्र को चांदी की लॉकेट में अंदर रख करके उसको लाल धागे में धारण करके हाथ में बांधने से, बाएं हाथ पे या गले में धारण करने से उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो वो स्वस्थ हो जाता है। और कई ऐसे अनगिनत चमत्कार बाबा के पीताम्बरी वस्त्र ने मंदिर में दिखाए हैं, जिनको मौत के मुंह से इस पीताम्बरी वस्त्र ने निकाला है। सुना गया है कि अगर मुर्दे को भी पहना दिया जाए, उसको भी दे दिया जाए तो मुर्दा भी जिंदा हो उठता है। हाँ, देखिए, आस्था प्रबल है और विश्वास प्रबल है। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं। और ये भगवान का ऐसा दिव्य वस्त्र है जिसकी परिकल्पना के लिए, जिसको लेने के लिए लोग सुबह 4 बजे से मंदिर में लाइन में लगे हुए हैं कि इसका एकमात्र धागा भी बहुत असर दिखाता है। तो भगवान मतलब जिसके ऊपर कृपा कर दे, तो अगर कोई मृत व्यक्ति है तो जिंदा भी हो सकता है, कोई रोगी व्यक्ति है तो वो निरोग हो सकता है। और सबसे इस बागी की विशेषता मंदिर में जो मतलब बहुत से लोगों को लाभ हुआ है, जो औरतें बांझ थी, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत से लोगों के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की है। एक नहीं, अनगिनत भक्तों के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की है, जिनको मतलब संतान की उत्पत्ति हुई है ठाकुर जी की कृपा से। आज वो सभी सुखी हैं इस वस्त्र को धारण करके। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि आज सुबह से रेला लगा हुआ है। जैसे जैसे इसकी मान्यता बढ़ रही है, लोग इसके बारे में जान रहे हैं, वैसे वैसे रेला दरबार में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ संजय जी और विनोद जी भी मौजूद हैं, उनसे भी पहले बात करेंगे। सर, सुबह से तांता लगा है लोगों का। विनोद जी, यहाँ पे कैसा लग रहा है? इतना चमत्कारिक दिन है, बसंत पंचमी का शुभ अवसर है और साथ में खाटू श्याम जी का इतना महत्वपूर्ण दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री श्याम। बाबा की जितनी भी कृपा है, भक्तों में इतनी आस्था हो गई है कि जो आज हमारा करीब 18 साल हो गए, उतनी भीड़ पहले नहीं हुआ करती जितनी इस समय भीड़ हो रही है। अनगिनत भक्त इतने होते चले जा रहे हैं कि यहाँ पर दर्शन परमानेंट भीड़ लगी ही रहती है। और बाबा की बहुत कृपा है जो भक्तों पर बरस रही है। और यहाँ पे जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं कि सुबह से ही, जैसा जिक्र हुआ कि सुबह से ही भीड़ मौजूद है यहाँ पे। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन अपूर्व आपको दिखाएं कि किस तरीके से भीड़ जो लगी है खाटू श्याम जी के मंदिर में वो है। एक बार आप सब नारा लगाइए, हारे का सहारा, हारे के सहारे की, खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। एक बार फिर से लगाएंगे, हारे के सहारे की। देखा, यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है। यहाँ पे हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे। मैम, कब से आई हैं आप यहाँ पे? कब से लाइन में लगी हुई हैं? मैं पहली बार आई हूँ, सुबह से आई हुई, अभी दर्शन हुए हैं। आपने कहा कि आप पहली बार आई हैं, क्या सोच के आई हैं खाटू श्याम जी के दरबार, क्या मांगना चाहती हैं? अब जो भी है बाबा के हाथ में है, अब जो दुख उनको काटना है उन्हीं को काटना है। आपने कहा कि आप पहली बार आई हैं, तो क्या विशेष रहा आपको? कैसे जानने को मिला खाटू श्याम जी के बारे में? मैं तो निकली थी 3 बजे, ढूंढते ढूंढते अब मैं पहुंची यहाँ 4 बजे। मुझे पता ही नहीं था कहाँ पर हैं ये। और भी यहाँ पे भक्त लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कि मैडम, आप बताइए कि कैसी हैं? ठीक है। बसंत पंचमी के दिन आप यहाँ पे मौजूद हैं खाटू श्याम के दरबार में, क्या मांगने आई हैं? क्या आपकी इच्छाएं हैं? इच्छा है हमारे पति की नौकरी लग जाए सरकारी। बिल्कुल, आप इतने शुभ अवसर पे आई हैं यहाँ पे। और खाटू श्याम जी की बहुत मान्यता है, कहते हैं कि जब हार को भी हराना होता है तब खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन करने लोग आते हैं। इसी के साथ में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे एक बहुत छोटी सी, बहुत ही बहुत प्यारी सी बच्ची हमारे साथ यहाँ मौजूद है। देखिए, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है कि साक्षात हम बसंत पंचमी के दिन खाटू श्याम जी के दरबार में खड़े हैं और प्यारी सी, देखा जाए कि बच्चों को देवी का रूप मानते हैं, उस प्यारी सी सरस्वती मैया ने इतना आशीर्वाद दिया है। और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये लोगों को भी झाड़ा दे रही है। ये देखिए कि यहाँ पे एक भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ दिखा रही हैं। मैम, क्या है? श्याम बाबा देखिए ना, मोर पंख में बन, दीपक में है, देखिए छोटा सा बीच में देखिए।
बीच में है छोटा सा। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो साक्षात खाटू श्याम भगवान ने इनको एक बार दर्शन, एक बार और भी आया, मेरे में और भी आया। देख सकते हैं कि कितनी मान्यता है खाटू श्याम जी की। जो यहाँ पे भक्त खड़ी हैं उनके आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे 2 बार दर्शन दिए, 2 बार, एक बार और दिया था। यही प्रेम है ईश्वर का, यही एक हारे के सहारे का जो प्रेम है, जो आस्था है, वो साक्षात यहाँ नज़र आ रही है लोगों में। मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ और इतना दिव्य यहाँ पे माहौल है, जो धड़कन जो बढ़ रही है, जो एक साक्षात पॉजिटिविटी जो यहाँ महसूस हो रही है, वो शायद शब्दों में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने देखा कैसे इस भक्त की आंखों में आंसू थे। और भी यहाँ पे बहुत लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सावित्री है। ये बताइए कि खाटू श्याम जी की आस्था के बारे में कुछ जिक्र कीजिए। कितना भाव है आपके मन में उनका? बहुत है बाबा के मन में भाव। मतलब क्या इच्छा लेके आई हैं? अरे बहुत सारी इच्छा लेके आए हैं, पूरी होंगी तो बताएंगे। बाबा से कुछ मांगा, मिला? हाँ, बहुत कुछ मिला है। बाबा तो वैसे भी दानी है, जिन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। उसके लिए कुछ भी देना नामुमकिन नहीं होता है। खाटू श्याम महाराज, हम बोलते हैं कि कलयुग में अगर कोई सबसे जल्दी सुनता है वो है खाटू श्याम महाराज। एक बार हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि एक बार फिर से खाटू श्याम जी की झलक दिखाएं आपको। और आज बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र में खाटू श्याम जी जो चमचमा रहे हैं, देख रहे हैं कि तांता जो लगा हुआ है, लोगों का नाच गाना, लोग देखिए किस तरीके से झूम रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। बउआ, क्या नाम है? नाम क्या है आपका? क्या नाम है? निंदिता। शिविका? हाँ, निंदिता। आप क्या कर रही थी अभी? अबे टूल देखते। हाँ, क्या कर रही थी? टूल। देखा कि प्यारी सी आज बसंत पंचमी के दिन कैसे प्यारी सी छोटी सी देवी माता भी है यहाँ पे। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पे भक्ति का माहौल है, गाने बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। अभी हम उस स्थान पे मौजूद हैं जहाँ पे खाटू श्याम जी का, जिसका बागा की हमने जिक्र करी थी, जो पीताम्बरी वस्त्र है उनका, वो यहाँ पे लोग खरीद सकते हैं टोकन लेकर के। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महाप्रसाद लिखा है, पीताम्बरी महाप्रसाद है खाटू श्याम जी का, ये वो आपको दिखा करके लोगों को बाहर भी भेज रहे हैं हम लोग। जो लोगों ने एड्रेस दिए हैं, ये सब लोगों ने अपने अपने एड्रेस डाल के रखे हैं। बाबा की जो मान्यता है वो दूर दूर तक है। लोग बाबा के बागे के लिए दूर दूर से उनको भेजे जा रहे हैं। इसमें बागा पैक हुआ है और वो हमें मंदिर के कमेटी मेंबर ने दिखाया। इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये छोटा सा वस्त्र बहुत ही चमत्कारिक वस्त्र है और इसके लिए आप खुद देख सकते हैं कि कितनी दूर दूर से लाइन लगी है। वो यहाँ पे लोग ले रहे हैं। इन लोगों से भी यहाँ पे बात करेंगे कि ये भगवान का बागा लेने के लिए क्यों खड़े हैं यहाँ पे और इनकी क्या आस्था है बागा से जुड़ी हुई। मैडम, आप बताइए कि आप बागा लेने के लिए यहाँ खड़ी हैं, क्या विशेष मानती हैं, क्या आस्था है आपकी? बहुत आस्था है, बहुत मानती हूँ। इनकी कृपा से बहुत कुछ अच्छा चल रहा है मेरी जिंदगी में। कुछ और बताना चाहेंगे खाटू श्याम के बारे में, क्योंकि आज विशेष तौर पर बसंत पंचमी के दिन ही ये बागा लोगों में बांटा जाता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बाबा से घर मांगा था, इन्होंने मुझे घर दिया है, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। छत दी है इन्होंने मुझे मेरे। आप देख रहे हैं लोगों की आस्था, चाहे किसी को घर चाहिए हो, किसी को संतान की प्राप्ति चाहिए हो, किसी को नौकरी चाहिए हो, आपके कोई भी कष्ट है वो आपको वो आपके हर लेते हैं खाटू श्याम जी नरेश। इसीलिए कलयुग में नारा भी लगाते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। यहाँ पे और भी लोग लाइन में लगे हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? केसी वर्मा मैडम। जी, ये बताइए कि आप बागा लेने की लाइन में खड़े हैं, क्या महत्व रखता है आपके जीवन में, क्या आस्था? मुझे बहुत फायदा हुआ जब से मैं आया हूँ। बहुत मुझे खुशी जब आते हैं, जब शांति मिल जाती है मुझे बाबा के दर्शन करने से। आप बागा लेने की लाइन में खड़े हैं। बागा के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि बागा की क्या विशेष महत्वता है जो आप बागा लेने के लिए इतनी लंबी लाइन में खड़े हैं? कोई बात नहीं मैडम, कुछ लाभ है तभी तो लगे हैं। चलिए आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे। मैडम, आप बताइए क्या विशेष महत्व है? हमको आने से बहुत मतलब यहाँ सुकून मिलता है, बाबा के चरणों में बहुत अच्छा लगता है
और मन करता है हम यहीं रहें। अब खाटू श्याम जाने का टिकट भी करा के आ गए हैं, राजस्थान जा रहे हैं अभी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग यहाँ लखनऊ में खड़े हैं, को लेकर आपकी क्या आस्था है? हाँ जी, बागा, आप लाइन में खड़ी हैं बागा लेने के लिए, भगवान का पीताम्बरी वस्त्र, क्या मान्यता रखता है आपकी? ये तो बहुत मतलब शुभ है, मतलब जो हमने वो मांगी हुई है मन्नतें वो पूरी करते हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी है खाटू श्याम बाबा से। जैसा कि पहले भी जो एक भक्त थी उन्होंने कहा कि जहाँ वो लखनऊ में आज दर्शन करने आई है, उन्होंने रिंगस का भी अपना जाने का प्रबंध कर रखा है। बुलावा तभी आता है जब खाटू श्याम बुलाता है आपको। अभी हम बात करेंगे खाटू श्याम के जो पंडित हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित सुरेंद्र जी। इनसे बात करेंगे। खाटू श्याम की विशेष वो महत्वता है, वो है उनकी अर्जी लगाना। तो जानेंगे कि अर्जी लगाने का क्या महत्व है और उसके जो नियम है वो पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, खाटू श्याम भगवान को एक अर्जी लगाई जाती है, उसके क्या महत्व है और कैसे अर्जी हमारे भक्तगण, हमारे दर्शक लगा सकते हैं, उसके बारे में बताइए। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। बाबा को अर्जी जो दुनिया से हार के आता है, जिसका काम कहीं नहीं पूरा होता है, वो बाबा के हमारे दरबार में अर्जी लगाता है। और अर्जी में जो उसकी मनोकामना होती है वो बोलते हुए कहता है, बाबा हारे के सहारे मैं दुनिया से हार गया हूँ, सब जगह से परेशान हो के आपके दर आया हूँ, आप हारे के सहारे हैं, इसलिए मेरी भी ये हार हुई है, मुझको इस चीज़ से जीत लगाइए। इसीलिए बाबा की अर्जी लगाई जाती है जी। बाबा की जो अर्जी लगाई जाती है, मैंने वहाँ पे देखा और हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, नारियल बहुत सारे बंधे हुए थे वहाँ पे। तो क्या विशेष प्रकार से अर्जी लगाई जाती है बाबा की? बाबा की जैसे कि ये जो मन्नत के नारियल हैं, यहाँ पे द्वादशी को, एकादशी को तो कम से कम लाखों भक्त होते हैं और एकादशी को दर्शन करते हैं और द्वादशी को अर्जी के लिए आते हैं। जो भी उनकी मनोकामना होती है उसके लिए यहाँ पे अर्जी लगाने के लिए भक्त लोग आते हैं जी। अर्जी कैसे लगाई जाती है? कहते हैं कि नारियल में कुछ भगवान को लिख के दिया जाता है। 1.25 मीटर कपड़ा रहता है और उसमें नारियल है, नारियल पे स्वास्तिक बना दिया जाता है, उसके अंदर 1 गांठ हल्दी रहती है, थोड़ा सा चावल रहता है, उसको एक में बांध करके फिर बाबा के चरणों से स्पर्श करा करके फिर 4 परिक्रमा लगा के बांध दिया जाता है। ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनके घर से खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत दूर है या वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो क्या घर में भी अर्जी लगाई जा सकती है? जी जी, यदि मान लो कि मंदिर बहुत दूर है, मंदिर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो अपना बाबा का ध्यान करके, बाबा के छवि, अपने घर में मंदिर हो वहाँ पे एक बाबा का छवि करके, जो हमने विधि बताई है, 1.25 मीटर कपड़ा, नारियल, स्वास्थ्य बना करके बांध के बाबा का अंतर ध्यान करते हुए फिर वहीं पे अर्जी अपना लगा दें। और नित्य प्रतिदिन कम से कम कुछ नहीं तो बाबा को 5 मिनट का समय दें, एकांत में बैठ करके बाबा का ध्यान करें कि बाबा हारे के सहारे आप हर जगह पे हो, पल पल कण कण में व्याप्त हो। हे हारे के सहारे हमारी अर्जी, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, मेरी अर्जी यहीं से स्वीकार कीजिए। बाबा उसकी मन्नत वहीं से स्वीकार करके वहीं से पूरी कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे तकरीबन में बहुत से भक्त आते हैं, जब उनकी अर्जी पूरी हो जाती तो अर्जी लेके आते हैं कि गुरुजी हमने इस अर्जी को घर पे लगाया था मन्नत और ये पूरी हो गई है, अब इसको हम क्या करें? तो हम लोग बताते हैं कि अब इसका आप विसर्जन करवा दीजिए। तो ये किसी नदी विशेष में विसर्जन किया जाता है? जी जी, या तो उसको किसी गड्ढे में रख के मिट्टी से दाद दीजिए या फिर कोई बहती नदी हो उसमें विसर्जन कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे साथ देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंडित खाटू श्याम जी के। आपको बता दें, उम्मीद है आपको सारी जानकारी जो है अर्जी लगाने की प्रभु को वो समझ में आ गई होगी और आपने जाना होगा कि कैसे अगर आप दुनिया से हार चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा आपका मन विचलित है या कोई भी ऐसी आस जिसको पूरा करना असंभव सा लग रहा है, तो आप खाटू श्याम जी के चरणों में अपना माथा रख सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। खाटू श्याम जी आपकी अर्जी ज़रूर सुनेंगे। और जैसा कि हमने बताया, आपको अभी हम दिखाएंगे कि कैसे लोगों की मान्यताएं बंधी हुई है। यहाँ पे खाटू श्याम जी की आस्था जो है वो यहाँ पे आपको बंधी नज़र आएगी। लोगों ने बड़े विश्वास के साथ यहाँ पे अपनी अर्जी लगाई हुई है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो विशेष मान्यता है यहाँ पे, जैसा कि अर्जी लगाने की हमने बात करी, दिखाते हैं चल के कि वो कैसी है।
हमने आपको बताया खाटू श्याम जी की अर्जी के बारे में, तो यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं सैकड़ों जो नारियल हैं जो खाटू श्याम जी की अर्जी लोगों ने लगाई है वो यहाँ पे बंधी हुई है। पंडित ने यहाँ की पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से आप अर्जी लगा सकते हैं, और ख़ासकर तब अगर आप खाटू श्याम जी के मंदिर नहीं आ पा रहे हैं किसी विशेष कारण से, तो आप घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं। लोगों की आस्था दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए, इनको देखिए, ये अर्जी यहाँ पे मैडम लगा रही है खाटू श्याम जी की। इतनी ज़्यादा अर्जियाँ यहाँ पे लगी हैं कि जगह नहीं है लोगों के पास अर्जी लगाने की। आप देख सकते हैं कि खाटू श्याम जी का कितना ज़्यादा महत्व है, कितनी ज़्यादा लोगों में आस्था है, एक पवित्रता, एक भक्ति लोगों में जो दिखती है वो खाटू श्याम जी की साक्षात यहाँ नज़र आ रही है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है खाटू श्याम जी के मंदिर में, और अभी भी देखा हमने कि कितनी भीड़ लगी हुई है, गाने बज रहे हैं यहाँ पे, लोग नाचते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और फिर से एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी लोगों की जो आस्था है। एक और यहाँ पे महिला जो मौजूद है, जो भक्त मौजूद हैं, वो भी यहाँ पे एक अर्जी अपनी लगा रही हैं। कोशिश करेंगे इनसे भी हम बात करें कि ये जो खाटू श्याम जी की अर्जी लगा रही है इसकी क्या महत्वता है। कहते मैडम, आपने अभी खाटू श्याम जी की अर्जी लगाई है, क्या महत्व रखता है आपके जीवन में खाटू श्याम जी की? पूरा बहुत होता है। जब भी इनसे कुछ पहली बार मांगा, मेरी बिटिया की जॉब लग गई। किसी को जॉब चाहिए, किसी को घर, किसी को संतान, किसी को कोई विदेश यात्रा, किसी को बिजनेस अपना बढ़ाना है, तो किसी को अच्छी एजुकेशन पानी है। अगर आप हर उम्मीद से हार चुके हैं तो फिर से एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आए, उनके सामने अपना मत्था टेकिए और चमत्कार देखिए। यहाँ के भक्तों में साफ नज़र आ रहा है कि कितनी श्रद्धा के साथ वो यहाँ आते हैं, और मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ जो यहाँ की दिव्यता है, जो यहाँ की आस्था है, जो गूज़ बम्स मुझे आ रहे हैं, जो रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं, वो अद्भुत अविस्मरणीय अनुभव है मेरा यहाँ का। और आपको और भी लोगों से बात करवाएंगे यहाँ पे जो यहाँ के भक्तजन मौजूद हैं, तो चलिए हमारे साथ। और भी भक्तों से हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि विशेषकर जो बाबा की महत्वता है वो यहाँ पे भक्तों से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पे और भी महिलाएं खड़ी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कुछ बाबा के बारे में आप कहना चाहेंगी? बाबा के बारे में हम ये कहेंगे कि हम आप क्या बताएं कि इतने कष्टों में मतलब हम खुद आए, बाबा का सहारा हमें मिला, तो मुझे यहाँ पे चमत्कार देखने को मिला। आज मेरे पास, मैं एक्चुअली बता रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे और यहाँ पे बाबा का पीताम्बर मिल रहा था 100 रुपये का। अब उनका चमत्कार ही सोच लीजिए, मुझे फ्री में है ऐसे नीचे ही पड़ा मिल गया बाबा का पीताम्बर। ये बाबा की ही कृपा होगी। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि जो दर्शन हैं भगवान के वो तभी मिलते हैं जब भगवान स्वयं आपको बुलाते हैं। चाहे आप कितनी भी पहले से प्लानिंग करके बैठे हो, लेकिन भगवान जब तक आपको दर्शन नहीं देना चाहते वो नहीं देते हैं। और जैसा कि इन मैम ने हमारे साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि बाबा का पीताम्बरी जो यहाँ पे टोकन लेके बांटा जा रहा है वो इनको पड़ा मिल गया। ये विशेषकर इनके पास पैसे नहीं थे और ये लेने आए और इनको मिल गया। बाबा की आस्था सच में बहुत ही ज़्यादा, क्या बोले, यहाँ की आस्था देख के आपको पता चल रहा होगा। भगवान के जयकारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ आगे आपको दिखाते हैं कि पूरा मंदिर और वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमने आपको दिखाया, पूरा मंदिर भ्रमण करवाया, खाटू श्याम जी की आस्था, उनकी पवित्रता, उनकी दिव्यता के बारे में आपको बताया और दिखाया कैसे भक्तों की आंखों में आंसू थे। वो आंसू नहीं, वो बाबा के लिए प्रेम था। वो शक्ति है जो उनको हिम्मत देती है कि अगर वो जीवन में हार भी गए लेकिन फिर भी वो हारेंगे नहीं, क्योंकि हारे का सहारा सदैव उनके साथ बना हुआ है। और यहाँ पे देखा, बहुत सारे भक्तों से हमने बात भी करी। आगे फिर आएंगे खाटू श्याम के चरणों में सर झुकाने के लिए। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। कैमरामैन अपूर्व के साथ इशिता तिवारी, सी न्यूज़ भारत।